एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द एनसीसीएस पीएचडी प्रोग्राम। तो एनसीसीएस पुणे ने अपने पीएचडी प्रोग्राम के लिए वैकेंसीज निकाल दी हैं, या फिर आप कह सकते हो उन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर दिया है। तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ की लिंक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, जो कि है टीचिंग पाठशाला का टेलीग्राम, तो आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब टाइटल पीएचडी एडमिशन मार्च 2023, कैटेगरी है फॉर जीआरएफ एंड एसआरएफ। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड्स का, यानी आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है। और एक्शन यानी यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको अप्लाई करने का पेज एक ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपना सारा क्रेडेंशियल फिल करना है, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। सबसे पहले देखा जाए सो इट इज अ पीएचडी एडमिशन मार्च 2023, जो कि एनसीसीएस पुणे के थ्रू जो है पब्लिश किया गया है। द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 6 दिसंबर 2022। अब अगर देखा जाए तो ये पीएचडी प्रोग्राम जो है ये मार्च 2023 सेशन के लिए दिया गया है। एंड कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हैविंग अ वैलिड जूनियर रिसर्च फेलोशिप फ्रॉम सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, कैटेगरी 1, आईसीएमआर, बीआईएनसी, डीएसटी इंस्पायर, ऑल आर एलिजिबल। अगर आपका इनमें से कोई भी एग्जाम अगर क्लियर है तो आप एलिजिबल हैं, जिसमें कि आपके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ इनमें से कोई भी एक जीआरएफ एग्जाम जो है क्लियर होना कंपल्शन है। अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मेंशन है कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री who do not have a fellowship but have a qualified JGBLS एग्जाम। अगर आपने JGBLS एग्जाम्स भी क्लियर कर रखा है, आपके पास फेलोशिप नहीं है बट अगर आपने क्लियर कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दिसंबर 2021 आर एलिजिबल, और ये आपका एग्जाम जो है मेनली दिसंबर 2021 का होना चाहिए, दैट इज JGBLS का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। However, candidates shortlisted by NCCS criteria will only be called for interview. A limited number of fellowship will be provided to the NCCS to the selected students who do not have a fellowship. तो यहाँ पे NCCS पुणे खुद आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनके पास फेलोशिप नहीं है बट उनके पास JGBLS का एग्जामिनेशन जो है उन्होंने क्लियर करके रखा है, like from CSIR, DBT, ICMR, UGC, DST, Inspire, VNC, but have qualified JGBLS. ठीक है। So submission of application to NCCS PhD program does not automatically guarantee that a candidate will be shortlisted for the interview. आपको सबसे पहले इनिशियल जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करना है, आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, और अगर आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं होती है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी कोई कॉल नहीं मिलेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एनसीसीएस क्राइटेरिया विल हैव टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू, जो कि हेल्ड किया जाएगा 17th, 18th, 19th Jan 2023 को। जो डिटेल है ऑब्वियसली यहीं पे दे के रखा है, जिसको हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर एनसीसीएस पीएचडी प्रोग्राम, द कैंडिडेट शुड हैव अ मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस with interest in pursuing research in a modern biology, having at least 55% or equivalent grade point average, that is GPA. Relaxation of 5% marks shall be allowed for SC, ST, OBC and person with disabilities. तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा, एंड विद अ वैलिड फेलोशिप। लेकिन आपके पास वैलिड फेलोशिप भी होना चाहिए, यानी ऐसा कोई एग्जाम आपने क्लियर करके रखा हो जहां से आपको जीआरएफ का फेलोशिप मिल सके, लाइक CSIR, UGC, DBT, ICMR, BINC, DST इंस्पायर। और भी देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट है द कैंडिडेट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हु डू नॉट हैव इंडिविजुअल फेलोशिप बट हैव अ JGBLS एग्जाम conducted by NCBS or TIFR in December 2021 will be eligible to apply. लेकिन अगर आपने दिसंबर 2021 का JGBLS क्लियर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। Candidates will be shortlisted based on the JGBLS result by the NCCS criteria for the interview. NCCS का डिसीजन ही फाइनल कंसीडर किया जाएगा। Candidates who have qualified only lecturership in CSIR, UGC NET and project list of ICMR are not eligible. लेकिन अगर आपका CSIR NET LS क्लियर है, या फिर आपने ICMR जो कैटेगरी 2 होती है दैट इज प्रोजेक्ट के लिए वो क्लियर किया है, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपको जो है फॉर्म की लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, ऑल द वेबसाइट का भी मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है आपको प्रॉपर ढंग से सब कुछ फॉर्म फिलअप कर लेना है। ये सारा का सारा रूल बता के रखा है कि क्या क्या चीजें जो हैं
फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगी, OTP, रजिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। ओके, इसके अलावा ये PhD जो है ये फुल टाइम प्रोग्राम होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ऑब्वियसली कैंपस में ही रहना पड़ेगा। Hostel accommodation in campus is available on sharing basis at ₹100 पर डे ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो हॉस्टल की अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो वहां पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे जो है एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ओके, अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द फेलोशिप विल बी डायरेक्टेड बाय द फंडिंग एजेंसी अवॉर्डिंग द फेलोशिप। इसके अलावा कोई भी अगर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं तो आपको फंडिंग एजेंसी के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिजर्वेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की, दैट विल बी 6 दिसंबर 2022। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है आपको तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन है, जैसे कि लास्ट डेट होगी 6 दिसंबर 2022। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए उनका नाम वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा और डेट होगी 26 दिसंबर 2022। इंटरव्यू का डेट हो सकता है 17, 18 एंड 19 जैन 2023 एट 9 AM ऑनवर्ड्स। रिजल्ट का डिक्लेरेशन 23 जैन 2023 तक कर दिया जाएगा। फाइनलाइजिंग जो होगा फॉर अ गाइड, मतलब कौन से गाइड आपको डेडिकेट किए जाएंगे, वो बिफोर 2 फरवरी हो जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 1 मार्च 2023 से हो सकता है। तो ये मार्च सेशन के लिए, यानी मार्च में जो है दे आर एक्सपेक्टिंग अ पर्टिकुलर एडमिशन, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, या PhD एडमिशन के लिए पोस्ट निकाला है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट बहुत लंबी इन्होंने दी है। शायद ये इस उम्मीद में दी है क्योंकि CSI नेट का भी रिजल्ट नहीं निकला है, लेकिन लास्ट डेट है 6 दिसंबर। तो एक्सपेक्टेड है कि उससे पहले हमें हमारा CSI नेट का रिजल्ट मिल जाएगा। आप में से जिनका भी JRF क्वालिफाई होता है वो NCCS पुणे में अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप बाकी जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल करते हैं तो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके पास JRF फेलोशिप पहले से है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये एग्जाम जो अभी जस्ट हुआ है सितंबर 2022 में, अगर वो एग्जाम क्लियर हो जाता है इसके डेडलाइन से पहले, तो आप मतलब कि इसको जो है डेडलाइन से पहले भी फिलअप कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको इस टाइप की वीडियो की नीड है, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।